हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही रामबाण सामान्य विज्ञान की वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसमें जबरदस्त निचोड़ मिलेगा जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, पेट टेट सुपर टेट का ये बाप है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो भी कंटेंट है इनको छप्पर फाड़ तरीके से उधेड़ देगा। इतने बढ़िया कंटेंट है। तो वीडियो को अभी से करना लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के स्पेशली स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो आगे की इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल देखें। अग्रवाल एग्जाम काट लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है, और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन, और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा, और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में पीडीएफ के अंतर्गत गति और गति के प्रकार पर हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। आखिरकार गति क्या होती है? देखिए, कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करे तो यही स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है गति की। अब गति के प्रकार आपसे पूछता है। पहला है सरल रेखीय गति एवं स्थानांतरीय गति। देखिए, जब कोई कण सरल रेखा में गति करे तो गति सरल रेखीय, जबकि कोई वस्तु कण नहीं एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसकी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। अब सर्कुलर और रोटेटरी मोशन को देखते हैं, वृत्ताकार गति और घूर्णन गति। देखिए, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसकी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय या कोणीय गति कहेंगे। लेकिन जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करे कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उनके अक्ष पर होता है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? ये घूर्णन गति कहलाती है, जैसे गोल घूमता हुआ लट्टू। अब दोलनी और कंपनिक गति क्या होती है? देखिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करेगी तो यह गति दोलनी गति कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। अब अगला है दोलन करने वाली वस्तु का इसकी माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, यदि आयाम कम है तो उसकी गति काल्पनिक गति कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखिए, निश्चित समयांतराल में प्रत्येक बार नियत दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। देखिए, कोई वाहन प्रथम घंटे में 60 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करे तो इसकी गति क्या होगी? एक समान गति कहलाएगी। ठीक है। देखिए, अब अदिश राशियां और सदिश राशियां देख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाती हैं? अदिश गति। जैसे द्रव्यमान हुआ, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, दाब, शक्ति, ताप, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों की बात करें, देखिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो तो उन्हें सदिश राशि, जैसे वेग हुआ, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। अब हम दूरी को डिफाइन करेंगे। आखिरकार डिस्टेंस क्या है? देखिए, किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी को लंबाई कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और सदैव धनात्मक होती है।
चलिए देखिए, विस्थापन का जो मात्रक है, SI मात्रक मीटर है, और विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। देखिए, अगर कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, ये भी एक रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, हम इस तरह से नागिन डांस करें फिर यहाँ पहुँचे, ये भी एक रास्ता है, लेकिन जो विस्थापन होगा ये एकदम स्ट्रेट माना जाएगा। बाकी सब दूरी है, लेकिन ये क्या है, विस्थापन है। देखिए, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। गतिमान वस्तु का इस विस्थापन तय की गई दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता, अर्थात विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा, कम होगा। अब चाल को डिफाइन करें। देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए, यह एक अदिश राशि और मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसके हम प्रकार देखें चाल के, तो एक समान या स्थिर चाल, समान समय में समान दूरी तो स्थिर चाल कहलाएगी। असमान या स्थिर चाल समान समय में अधिक अधिक अलग अलग दूरी तय करे तो असमान। औसत चाल, देखिए कुल दूरी व कुल दूरी तय करने में लगे हुए समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। औसत चाल से कई सारे प्रश्न बनते हैं। औसत चाल इक्वल टू होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तात्कालिक चाल, ये किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल क्या कहलाती है, तात्कालिक चाल कहलाती है। वेग को डिफाइन करें, वेलोसिटी क्या है। देखिए, किसी वस्तु के विस्थापन की दर अथवा एक निश्चित समय में एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग इक्वल्स टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इसका सूत्र होता है। वेग एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लेना, मात्रक मीटर पर सेकंड, जो कभी नहीं पूछा जाएगा। त्वरण क्या है, त्वरण का मात्रक पूछता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की बात करें तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। देखिए, यदि समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है तो गति में उत्पन्न त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है तो पिंड का त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और यही ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की जगह क्या हो गया, रिटार्डेशन। देखिए, समान त्वरित गति के समीकरण कुछ है। प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे u प्रारंभिक वेग है, t सेकंड है, समय का मात्रक है, a त्वरण है और t समय है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू, अब v क्या है, अंतिम वेग है, t सेकंड पश्चात का वेग। द्वितीय समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रट के रखना। तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, विशेष स्थितियां, जब कोई पिंड स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करता है तो v इक्वल्स टू यू, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो v इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। यदि पिंड का वेग नियत रहे तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो v इक्वल्स टू यू, एस इक्वल टू यू टी और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत 3 समीकरण हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए, यदि किसी मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु की बात करें तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू जी टी, हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। और देखिए, यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो सूत्र बदल जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। देख लीजिए, एक क्वेश्चन भी है, किसी पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड लगता है समय, यदि गिरते समय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई। देखिए, प्रारंभिक वेग 0 होगा चूंकि मीनार से जो है ऊंचाई से फेंकी गई है। जी इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, टी क्या है, 4 सेकंड है। तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला लगा दो तो 78.4 मीटर आ जाएगा।
देखिए, किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए किस वेग से फेंकना चाहिए? तो जी नेगेटिव हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS लगा दो फार्मूला, तो 140 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दूरी, चाल, त्वरण समय में से कौन सी सदिश राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। देखिए, बल, संवेग, ऊर्जा में कौन अदिश राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। देखिए, एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाता है। उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। तो तय की गई दूरी क्या है? वृत्ताकार पथ है तो उसकी परिधि में ही वो दूरी तय करेगा, तो 2πr हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला वहीं आ गया। विस्थापन की दर क्या व्यक्त करती है? वेग व्यक्त करती है। और वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। देखिए, यदि कार एक समान वेग से चल रही है तो कार में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? 0 हो जाएगा। कोणीय वेग देखते हैं। देखिए, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। यदि 1 सेकंड में n चक्कर कोई लगाएगा तो W इक्वल टू 2πn, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π रेडियन कोण घूम जाता है। देखिए, यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में चली गई दूरी अगर निकालें तो वृत्त की परिधि इंटू n होगा, तो 2πrn, तो उसकी रेखीय चाल v हो जाएगी। तो v इक्वल टू 2πrn, तो v इक्वल टू W इंटू आर, मतलब रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। कुछ फार्मूले हैं। W ओमेगा इक्वल टू W थीटा अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू 2πn और v इक्वल टू 2πrn और v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, मतलब रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल एवं त्रिज्या। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। दोस्तों, गति का टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और हम नेक्स्ट वीडियो में बल वगैरह को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।